वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। लफ्ज़ अमानत अगर हम किसी से कहें, अगर इस लफ्ज़ के साथ ईमानदारी की जाए, रिश्तों में अमानत की जाए, इंसाफ में अमानत की जाए, प्यार मोहब्बत में अमानत की जाए, तो लोग कहेंगे कि ये कामयाबी और जन्नत में जाने का रास्ता है। अगर इसी अमानत के साथ ये एक वर्ड को ऐड अगर हम कर दें बैंक, और ये बना दें अमानत बैंक, तो लोगों में बात करने का तरीक़ा ही बदल जाएगा। ब्लड प्रेशर 200 चला जाएगा। सीधे सीधे कहें, चोरां की बैंक कौम का पैसा लूट को डुबो डाले, दोबारा डुबोने आ कोई। ये मजाक की बात नहीं है, ये परसेप्शन है जो लोगों में बन गया है। अगर आपको याद होगा कि हिंदुस्तान की जो माइनॉरिटीज़ हैं, इन माइनॉरिटीज़ की पहली शेड्यूल्ड बैंक जो बनी है वो अमानत बैंक बनी है, जो बेंगलुरु में मौजूद है। अगर इस चांद पे लगे हुए कुछ धब्बों को, दागों का अगर आप निकाल दें, तो इस बैंक के ज़रिए से हज़ारों लाखों लोगों को सरमाया मिला है अपने कारोबार के लिए, बच्चों की तालीम के लिए मदद मिली है, बच्चियों की शादियों के लिए मदद मिली है। आज बेंगलुरु शहर में, बेंगलुरु ऑर्फनेज में अमानत बैंक के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और नई जो यहाँ पे टीम आने वाली है। मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है माय मेमोइर्स। इस किताब को लिखने वाले हैं फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर के रहमान खान। डॉक्टर रहमान खान ने इसमें लिखा है कि किस तरह से 40 साल से भी पहले उन्होंने अमानत बैंक की बुनियाद की थी, कितनी मुश्किलात से इन्होंने इस लाइसेंस को हासिल किया था, और 3 लाख रुपयों को जोड़कर शेयर कैपिटल के साथ ये अमानत बैंक बनी थी, जिसके बाद वो उरूज पे चली गई। उसके बाद पता नहीं क्या होता है, एक मिसमैनेजमेंट होता है कि बैंक डाउनफॉल में आती है। आइए, यहाँ पे कुछ लीडरान भी मौजूद हैं, इन तमाम से हम जानते हैं आज के इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। अमानत बैंक कौम की एक अमानत है। मैं समझता हूँ तमाम शेयर होल्डर्स की और कौम की ये जिम्मेदारी है कि इस अमानत बैंक को जो है बचाएं और इसकी तरक्की में हिस्सा लें। मैं जो भी हजरात इस इलेक्शन में नेक नियति के साथ बैंक का भला करने के लिए जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। अच्छे लोग आएँ और बैंक को जो है उसके सही मुकाम पर तक पहुँचाएँ। सर, हाँ, हम देख रहे हैं कि 20,000 वोटर्स होने के बावजूद अब तक सिर्फ 200 वोट यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये जो डाउनफॉल है वोटर्स में, जो इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसकी क्या वजह है सर? देखिए, 20,000 वोटर्स हैं, सही बात है, लेकिन 20,000 में कितने हैं इस दुनिया में, कितने चले गए हैं ये भी नहीं मालूम। ये बात तो सही है कि वोट की तरफ रुझान जो है लोगों का कम होते जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। जमहूरियत में कोई भी वोट हो, उसकी अहमियत है, उसका ख्याल रखना और वोट डालना बहुत ज़रूरी है, अहम है। सर, हमने देखा कि पिछले साल बैंक मुनाफे में ही है, 2-2.25 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, 80% रिफंड भी हो गया, लेकिन पब्लिक में इंफॉर्मेशन सही तरह से नहीं। क्या आप इसकी वजह मानते हैं कि आज भी अमानत बैंक को लगा दाग नहीं जा रहा है? देखिए, मुझे बैंक के मामलात में ज़्यादा ना दिलचस्पी है ना मालूमात है, लेकिन मुझे भी ये इत्तला मिली है कि बैंक जो है प्रॉफिट में आई है। मैं उन तमाम ट्रस्ट जो डायरेक्टर्स थे और सदर थे, जो भी थे, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि बैंक को जो है तरक्की के रास्ते पर लाए हैं। मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव ये है अप्रोच है। तो आइंदा आने वाली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको भी चाहिए कि वो जो है उसी ज़मीन में काम करें और बैंक को जो है उसके सही मुकाम तक पहुँचाएं। अमानत बैंक का इलेक्शन हो रहा है, बहुत ही खुशाइंद बात है। अब गुज़िश्ता जो कमेटी थी, वो कमेटी के चंद अफराद इसमें भी हैं। अगरचे अच्छे लोग चुनकर आएंगे तो बैंक की जो है फलाह व बहबूदी के लिए, कौम व मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए काम करेंगे। तो कोई छोटी सी बात नहीं है कि भाई इतनी बड़ी बैंक को ऐसे ही ख़त्म कर दिया जाए। बड़ा इदारा है, उसको बचाना हम तमाम का फ़र्ज़ है। मगर सबसे बड़ी बात, अफसोस इस बात का होता है कि 24,000 शेयर होल्डर्स होने के बावजूद यहाँ पर 200-300 लोग भी नहीं आए हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन लोग घरों को बदल रहे हैं, पते चेंज हो रहे हैं,
घर वहाँ तक न्यूज़ नहीं पहुँचती। और उर्दू सिर्फ उर्दू अखबारों में हम लोग ऐलानात करते हैं, उर्दू अखबारात पढ़ने वाले ही नहीं हैं जबकि। तो आप यकीन मानिए इस बार के इलेक्शन को मैं समझता हूँ कि 1% शेयर होल्डर्स को भी इसकी इत्तला नहीं पहुँची है। जो पहुँची है वो आए हैं, वो वोट दे रहे हैं। सर मुबारकबाद आपको कि आप अनअपोज इलेक्ट में हैं। आपका नाम बताइए, आप कहाँ से आते हैं, कौन सी कैटेगरी में आप सेलेक्ट हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साबिर गौरी है और मैं अनअपोज इलेक्ट हुआ हूँ और मैं BCA कैटेगरी से आया हूँ। सर अब जो आप जीत गए हैं, जो नई टीम आएगी इसके साथ आप काम करेंगे, इतना बड़ा दाग कौन से वॉशिंग पाउडर से आप धोएंगे जो अमानत बैंक पे लगा है? अब तक जितने भी वॉशिंग पाउडर हैं वो नहीं चलेंगे, खुसूसी वॉशिंग पाउडर बनाना होगा जिससे जो भी दाग एक तरफ से एक टीम जो कह रही है कि ये सारे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से चल रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये इलेक्शन जो रिग्ड हैं, कि ये कई सारे शेयर होल्डर्स को बताया ही नहीं गया है। और पर्टिकुलरली एक साहब ने कहा है कि ये जो जनरल बॉडी मीटिंग जो ऑनलाइन हुई है वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज अमानत बैंक का इलेक्शंस होने जा रहा है, आप कह रहे हैं कि आप यहाँ में आपका इन्वेस्टमेंट है, शेयर होल्डर, लेकिन आप कह रहे हैं आपको इतला ही नहीं है इस इलेक्शन के बारे में। हकीकी मानों में जो अमानत बैंक थी सबके दिमागों से बात निकल चुकी थी, क्योंकि अमानत बैंक है या नहीं में कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन इलेक्शंस के बारे में जनरल बॉडी मीटिंग होने के बाद, ये मीटिंग नहीं उससे पहले की मीटिंग के बाद मैंने डायरेक्टर को बोलिया, प्रेसिडेंट को बोलिया, तो मैं ऑनलाइन में जो कर रही हूँ जनरल बॉडी मीटिंग, इट इज़ गलत, टोटली इट इज़ रॉन्ग। मुझे नहीं आता इंग्लिश, मुझे ऑपरेट करना नहीं आता, तो मैं कैसा ऑनलाइन के ऊपर तुमने मैं बात करूं? तो बोलने के बाद उन्होंने क्या बोले, नहीं एज़ पर द रूल्स, ये रूल्स करते करते बर्बाद करके रख डाले। आज फिर अल्लाह तबारक तआला एक मौका देकर है, अमानत कोऑपरेटिव बैंक को आगे बढ़ने का मौका मिलकर है। लेकिन ये बात से मुझे परेशानी हुई कि मैं भी इलेक्शन को खड़ा था लास्ट टाइम। अब मैं जब आकर मैं पूछा तो आपका इलेक्शन नहीं, आपको वोटिंग नहीं है, आप वो शेयर होल्डर्स नहीं, ये समझ के बाहर की बात कि क्यों हमने इत्तला नहीं दिए पेपर में, क्यों नहीं पेपर में इत्तला क्यों नहीं दिए? अगर इत्तला देते तो इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह हज़ारों की तादाद में आज इलेक्शन को वोट डालने आते थे। बिल्कुल। आपको लगता है कि आज का इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहा है? क्या फ्री एंड फेयर, उसके अंदर क्या बता सकते हैं साहब हमें? हाँ, समझ की बाहर की बात, आउट ऑफ क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ मेरा था। लेकिन जितने भी कड़को ही उनकी समझ में नहीं आई बात, क्योंकि इलेक्शन करना है तो सबसे पहले पब्लिसिटी करना। आप जो ये शेयर्स के बारे में बता रही, ये इसका कोई पब्लिसिटी नहीं करे। अगर पब्लिसिटी करते तो इंशाअल्लाह हमारे भी पूरे वोटर थे आकर वोट देते थे वो।